हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो मेरी पीसीओडी से रिलेटेड और बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आए थे, तो मेरा मन क्या कि एक ही बारी ऐसे कमेंट अभी फ़िलहाल मेरा मन ऐसे पढ़ने को नहीं कर रहा था। वैसे मैंने पढ़ लिए थे, बहुत सारे रिप्लाई भी कर दिए सबके, बट कुछ खास कमेंट थे ऐसे। और तो मैंने सोचा क्यों ना पीसीओडी से रिलेटेड एक अलग से वीडियो बनाई जाए, ताकि बहुत सारे लोगों के जो क्वेरीज है, बहुत सारे लोगों के जो डाउट्स हैं, बहुत सारे लोगों के जो होता है ना मन में हमारे चलते रहता है कभी कि हमें बहुत सारी कोई प्रॉब्लम सुननी है, पीसीओडी पीसीओएस जो भी इरेगुलर पीरियड जो भी हो रहा है, तो हर किसी लड़के के, हर किसी औरत के मन में ऐसे होता है कन्फ्यूज़न, डर लगा रहता है कि कहीं हमें बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, कि हमें पता नहीं क्या हो गया और हमारे पीरियड्स मतलब नेचुरल नहीं हो रहे, पता नहीं हमें कोई बीमारी तो नहीं लग गई। देखो ऐसी होता है कि आजकल का जैसे खान पान चल रहा है, जैसे हमारा उठने का, सोने का और खाने का, एक्सरसाइज का, डाइट का, मतलब सारा कुछ ऐसे डामाडोल हो चुका है, पूरा बिगड़ चुका है सिस्टम। देखो पहले की औरतों में और अब की औरतों में, देखो अगर मैं मान लूँ कि 10 लड़कियां हैं, 10 में से 7 लड़कियों को पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम होगी, डेफिनेटली होगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा आजकल का खान पीना है ना, पहले ज़माने में इतना ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होती थी, क्योंकि उनकी प्रॉपर जो उनका एक काम होता था, प्रॉपर अपना काम करना, ठीक है, और अपनी घर के काम भी करना, बच्चों को भी देखना, भाग दौड़ वाली ज़िंदगी उनकी बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है, पहले टाइम पे। तो उन्हें ऐसी प्रॉब्लम कभी होती ही नहीं थी। आजकल देखो कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हर एक बंदे को नई नई बीमारियों के बारे में पता चलता है। मैं तो सच में कभी कभी सोच के हैरान हो जाती हूँ कि मतलब ये है क्या, ये चीज़ें है ना। तो वैसे ये पीसीओडी है, नॉर्मल सिम्टम्स है, तो एक्सेप्ट कर लो कि कोई चीज़ है, हमें ठीक है। देखो जैसे हमारे बॉडी पे हो जाता है कि हेयर ग्रोथ होती है, या फिर हमारा दांत थोड़े आड़े तिरछे होते हैं, या हमारी आईब्रो ऊपर नीचे होती है, हम एडजस्ट करते हैं ना कि ठीक है, हमारी चीज़ें हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए, हम थोड़े मोटे हैं, थोड़े पतले हैं, एक्सेप्ट कर लिया हमने अपनी बॉडी को, ठीक है। वैसे इसे भी एक्सेप्ट कर लो, ये कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि आप सोचो कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। पहले अपने दिमाग से ये चीज़ हटा दो कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है पीसीओडी की या पीसीओएस की, ठीक है। नॉर्मल इंसानों की तरह एक अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल जियो, ठीक है। और आज मैं किसी का वीडियो देख रही थी, तो मुझे उनकी जो बातें हैं ना, मैंने 10 मिनट सुनी, लेकिन मुझे इतना इंस्पायर किया उन बातों ने। तो उन्होंने बोला कि पहले मैंने नॉर्मल ये दवाइयाँ ली थी जो 21 डेज़ की, जो आजकल मैं भी ले रही हूँ, कि बस उतना ही फ़र्क पड़ा जितना मैंने ली थी, उसके बाद कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मैंने होम्योपैथिक दवाइयाँ ली, कि उससे मैंने 6 महीने मैंने खाई, तो उससे मेरा ऐसे फ़र्क पड़ा। और उसके बाद जब उनकी शादी हो गई, फिर से उनका रूटीन पूरा गड़बड़ हो गई, ठीक है। सुबह उठने का टाइम नहीं, दिन में खाने का टाइम नहीं, मतलब बाहर का ज़्यादा जंक फूड खाना, मतलब ये चीज़ें ज़्यादा चलती रही। फिर उनने दोबारा से दवाइयाँ शुरू की, लेकिन वो कह रही थी मैंने एक बार भी टैबलेट ली नहीं, बस सिर्फ 5 काम किए: डाइट, एक्सरसाइज, ठीक है, बाहर का जंक फूड बिल्कुल अवॉइड किया उनने, ठीक है, अपना टाइम से सोना और अपना टेंशन फ्री होके रहना, ठीक है। 5 काम और बिना कोई दवाई के। और मैं भी सोची कि यही 5 काम मैं भी अपनाऊं, तो शायद मुझे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे इसके। सिर्फ आपको इतने काम करने हैं जिससे आपका पीसीओडी बिल्कुल क्योर हो जाएगा, और ऐसे आपके पीरियड्स रेगुलर होना शुरू हो जाएंगे, आपका वेट जो गेन हो रहा है वो अपने लेवल में आना शुरू हो जाएगा, अगर आपका वेट लूज़ हो रहा है वो भी आपके उसमें आना शुरू। आपको क्या करना है, सिंपल सादा इंडियन फूड। मैं ये नहीं कह रही कि आप पोहा खाओ, आप इडली खाओ, सांभर खाओ, सिंपल आपको क्या करना है, अपना सिंपल सादा इंडियन फूड, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, आपको डाइट में थोड़ा बहुत नट्स वगैरह ले लीजिए, ऐसा मिल्क वगैरह हो सके तो अवॉइड कीजिए, क्योंकि मिल्क जो ये डेयरी वाले प्रोडक्ट होते हैं उससे ज़्यादा पीसीओडी इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो डेयरी वाले प्रोडक्ट थोड़ा अवॉइड कीजिए, ठीक है। थर्ड, योगा। योगा सबसे बेस्ट पार्ट है। आपको 40 से 45 मिनट चाहे आप योगा करो, चाहे आप जिम जाओ, मेरे हिसाब से आपको योगा ज़्यादा मैं सजेस्ट करूँगी, योगा। क्योंकि जिम जाने से क्या होता है, हम जिम जाते हैं 1-2 महीने जाते हैं, फिर उसके बाद हमारा मन नहीं करता, कुछ ना कुछ इश्यू हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमें छोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, एकदम से हमारा वेट गेन होता है, ठीक है। तो जिम के बजाय आप योगा जाइए, बेस्ट है, ठीक है। और बाहर का जंक फूड बिल्कुल भी अवॉइड कर दीजिए, अपनी ज़िंदगी से निकाल ही दीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि आपको इतने साल आपको खाते हुए हो गया, आपको एकदम से छूट जाएगा, नहीं, धीरे धीरे करके
बिल्कुल अवॉइड कीजिए आपका जंक फूड। सबसे मेन है ये जंक फूड। और एक है सबसे लास्ट, आपका हमारा सोना रूटीन जो हमारा है वो बहुत ज़्यादा हौच पौच है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ाया हुआ है। क्योंकि हम क्या करते हैं, रात को हम 12-12 1-1 बजे सोते हैं, फ़ोन चला के, नेटफ्लिक्स चला के और मूवीज़ देख के चिल मारते हैं, मतलब ठीक है। तो उससे क्या होता है, हमारे हार्मोन्स को पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है, वो अदर वे में काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। अभी जैसे हमने खाना खाया तो हम थोड़ी देर में पसर जाएंगे, मतलब लेट जाएंगे और मूवी देखना शुरू कर देंगे, नेटफ्लिक्स चलाना शुरू कर देंगे, हॉटस्टार, बहुत सारी ऐपें हैं, चिल मारना शुरू करेंगे। फिर उसके बाद हमें पॉपकॉर्न चाहिए होते हैं, कॉफ़ी चाहिए होती है, ताकि हम देखते रहें, है ना, ताकि हमारी नींद ना आए और हमारा एपिसोड पूरा हो जाए। तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी को रेस्ट करने को मिलता ही नहीं है, ठीक है। ना हमारी बॉडी को रेस्ट करने को मिलता है, ना ही हमारे स्टमक को रेस्ट करने को मिलता है। जब हम 24 घंटे चापते जाएंगे तो उसे कहाँ से रेस्ट करने को मिलेगा, और वो कैसे हमारी जो गंदगी है उसे क्लियर करेगा, ठीक है। खाने का एक टाइम टेबल सेट कर लीजिए कि सुबह आपको 9 बजे खाना है, दिन में आपको 1-1:30 बजे खाना है, और शाम को आपको 7 बजे से पहले खा लेना है, ठीक है। तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा आपका जो PCOD है, PCOS है, वो ज़्यादा सही होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मैं भी यही रूटीन अपनाती हूँ, और कोई मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसे सजेस्ट कर रही हूँ कि योगा करो, आप ये करो, आपको कोई डाइट चार्ट दे रही हूँ कि आपको डाइट में ये लेना है, आपको डाइट में वो लेना है, आपको यहाँ से ये योगा करना है, आपको वो करना है। आप सिंपली बाहर नहीं जा सकते, घर पे करो, अपना टाइम टेबल सेट करो एक, ठीक है। रात को आपको पता है कि आपका काम है, चलो आप हाउस वाइफ है, चलो जो भी है, कि आप ऑफिस वूमेन है, ठीक है, 11 बजे तक कोशिश करो आप सो जाओ, सुबह हो सके तो 7 बजे तक उठ जाओ, ठीक है। 7 बजे के बाद आपको जो आपको डेली रूटीन में चलता है सारे काम वो करते जाओ, और एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल जियो, तब भी आपकी ये PCOD बिल्कुल क्योर हो जाएगा, ठीक है। इसमें इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है, एक अपने माइंड से सेट कर लो कि हाँ कोई बात नहीं है तो क्या हो गया, हमारा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा थोड़ा टाइम तक, ठीक है। हमेशा अपने माइंड में पॉजिटिव थिंक रखने की, हमें पॉजिटिव सोचना है। पहले हमें सोचना है कि हाँ सही हो जाएगा, कोई बात नहीं, हमारी पूरी ज़िंदगी थोड़ी ले लेगा, पूरी ज़िंदगी थोड़ी चलता है ये चीज़ें। अगर हमारी ये 5 चीज़ें हमने कर ली ना, डाइट, एक्सरसाइज और अपना स्ट्रेस, ठीक है, और नींद, और अपना बाहर का जो जंक फूड है ये अवॉइड कर लिया, तो समझो कि हमारा आधा PCOD तो ऐसे ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हो सके तो अपना इंडियन फूड खाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप रोटी खा रहे हैं, आप चावल खा रहे हैं, आप दाल खा रहे और ओट्स खा रहे हो, कोई बात नहीं, खाइए, लेकिन घर का बना हुआ और बिल्कुल फ्रेश, ठीक है। और फ्रिज में रखा हुआ खाना भी इतने ज़्यादा टाइम तक मत यूज़ कीजिएगा, जैसे कि कल बना दिया हमने और कल रात तक हम उसे चलाते जा रहे हैं, इतने टाइम तक उसे मत यूज़ कीजिए, वो बेकार हो जाता है एकदम बासी, और उससे भी हमारे अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है। तो PCOD को लेकर मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे जो आपको बताने थे, और एक किसी ने कमेंट किया था मुझे कि इस पे आप वीडियो बनाएं, तो अब मैं ऐसे कोई भी टैबलेट ऐसे यूज़ करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। तो बस अभी मैं सिर्फ 3 महीने और 21 डेज़ वाली टैबलेट्स ही ले रही हूँ, उसके बाद अगर नहीं होगा तो मैं कोई भी टैबलेट्स नहीं लूँगी, और नॉर्मल जो मेरा डाइट चलता आ रहा है, एक्सरसाइज चलती आ रही है, बस उसी पर मैं काम करूँगी बस, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती, और बस, है ना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का।